बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने नोबेल समिति को अब एक पत्र लिखा है और उनसे यह मांग की है कि वो बांग्लादेश के जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनको दिए गए नोबेल पुरस्कार का एक बार फिर आकलन करे। यही नहीं, वो अपने इस कदम से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर एक कड़ा संदेश दे नोबेल समिति। इस बीच बांग्लादेश ने भारत के साथ कूटनीतिक टकराव को और बढ़ा दिया है। कोलकाता और त्रिपुरा दोनों ही जगह जो राजनयिक बांग्लादेश के तैनात थे उनमें से कुछ को तुरंत ढाका बुला लिया गया है। त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग पर हमले और कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद इन दोनों मिशनों के प्रमुखों को तत्काल ढाका वापस बुलाया जा रहा है। इन सब के बीच बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, सरकार शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश की नींव रखने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का नामो निशान मिटा देने पर इस समय तुल गए हैं। उनकी मूर्तियां, उनकी प्रतिमाएं, उनकी जो स्टैचूज हैं, उन्हें तो पहले ही कट्टर इस्लामिक संगठन के लोगों ने ध्वस्त कर दिया था। अब बांग्लादेश सरकार यह निर्णय कर रही है कि बांग्लादेश के करेंसी नोट्स में, बैंकों के नोट पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा ली जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इन नोटों में जुलाई विद्रोह की तस्वीरें होंगी, जिसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ढाका पर छोड़ने पर मजबूर कर दी गई थी। और जो चौथी बड़ी खबर है वो ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच जो बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुख्य सलाहकार हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने बांग्लादेश की पुलिस और सेना की जाने अनजाने में पोल खोल दी है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हुए हमलों की जानकारी अब हिंदू, बौद्ध, ईसाई धार्मिक गुरुओं से मांगी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत का विरोध करने के लिए भारत का सामान जलाना शुरू कर दिया है। उसके एक नेता ने भारत में बनी उनकी पत्नी की जो साड़ियां हैं, मेड इन इंडिया साड़ियां, उनको जलाया भारत विरोध करने के लिए। वो बांग्लादेश जो अपनी लगभग हर जरूरत के लिए, मतलब कपास से लेकर ऊर्जा तक, बिजली तक के लिए भारत पर निर्भर है, वहां बांग्लादेश में इस तरह का नाटक हो रहा है इस समय। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में ये नारे अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के सामने लगाए गए। लेकिन यह गुस्सा तब सारी सीमाओं को लांघ गया जब 2 दिसंबर को प्रदर्शनकारी बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के अंदर दाखिल हो गए। आगे जो हुआ वो तस्वीरों से साफ है। इस हमले के बाद बांग्लादेश ने कड़ा कूटनीतिक कदम उठाया। उसने अगरतला में तैनात अपने सहायक उच्चायोग के प्रमुख को फौरन ढाका बुला लिया। वहीं उसने कोलकाता के डिप्टी हाई कमीशन के इंचार्ज को भी ढाका लौटने का हुक्म दे दिया। कोलकाता डिप्टी हाई कमीशन के बाहर भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। अगरतला में हुए हमले के बाद 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। ऐसी कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए एक भी हमले में देखने को नहीं मिली है। वहीं बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के आक्रोश का जवाब कूटनीतिक जंग छेड़कर देती दिख रही है। का संबंध है, त्रिपुरा के बहुत लोगों का रिश्तेदार बांग्लादेश में है। मेरा भी रिश्तेदार है। तो इस तरीके से करेगा तो कितने दिन सहन करेगा कोई को? तो मैं यही चाहता हूँ कि ये एक्शन पे रिएक्शन है। देखिए, रिएक्शन तो होना ही है। इतने दिन बहुत कुछ तो किया गया, लेकिन तो ये आपके अधिकार तो मांगना चाहिए। इस बीच अमेरिका ने भी बांग्लादेश को कड़ी फटकार लगाई है। भारत में अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी उर्दू भाषा की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड ने कहा है कि बांग्लादेश के हालात चिंताजनक हैं और अमेरिका चाहता है कि वहां लोकतंत्र आए, सभी के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाए। अमेरिकी सरकार बहुत चिंताजनक समझते हैं ये खबरें जो हम अभी बांग्लादेश से आ रही हैं और हम ध्यान से देखते हैं।
हमारी उम्मीद है कि हर एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में अपने धर्म और अपने विश्वास के मुताबिक अपनी जीवन जी सके। हम यही फिक्र हमारे सभी साझेदारों के साथ बात करते हैं, जिनमें से इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश भी शामिल है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में अराजकता और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर नाराजगी जताई थी। छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश में शेख हसीना की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया गया। फिर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। यूनुस हिंदुओं पर हमले को रोकने में नाकाम हैं। गुरुवार को उन्होंने ढाका में धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई और कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले का सच आप ही बताएं, क्योंकि अफसर मुझसे यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। बांग्लादेश में पिछले 5 महीने हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। अगर अब भी मोहम्मद यूनुस को सच्चाई पता नहीं चली है तो यही कहा जा सकता है कि वो सच से मुंह मोड़ रहे हैं और ऐसी बैठकें बस दुनिया को दिखाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातों तक सीमित रह जाती हैं। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अब मत उठाना।